तो आज भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को देखते हैं जावास्क्रिप्ट में, किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को यूज करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक हमने फाइल बना रखा है स्ट्रिंग डॉट जेएस से। ये स्ट्रिंग डॉट जेएस फाइल है हमारा, जो हमने अपने मेन जो हमारे एचटीएमएल है उस पर हमने अटैच कर रखा है। यहाँ पे देखो आप स्ट्रिंग डॉट जेएस। अब हम लोग इसमें काम करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग हमारे जावास्क्रिप्ट में वर्क होता है और क्या यूज होते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली हमारे नाम हो गए या कोई भी चीज़ ऐसा जो डबल कोट में लिखा होता है जावास्क्रिप्ट में, वो जावास्क्रिप्ट की जो फंक्शनैलिटी है उसको एज्यूम करती है कि एक ये स्ट्रिंग है। तो आइए हम लोग अभी समझते हैं कि स्ट्रिंग किस तरीके से यूज होता है। तो सिंपल हम लोग वेरिएबल ऑलरेडी सीख रखा है कि क्या चीज़ होती है, लेट क्या होता है, वार क्या होता है, हमारा कॉन्स्ट। और अब हम लोग कोई एक वेरिएबल लेकर के और चालू करते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए लेट ले लिया। लेट में हमें कोई एक पर्सन का नाम ही हो गया, पर्सन का नाम ले लिया हमने, ईयर में कोडर। मैं ये कैमल में लिख रहा हूँ क्योंकि कैमल में आप प्रैक्टिस करोगे जिससे कि सारे कोड आप कैमल में ही लिखोगे। तो बेसिकली और कुछ नहीं है। अब इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और पर्सन। अब इसको हम देखते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट। हमारा आउटपुट है ईयर में कोडर। ये हमारे नाम है, पर्सन है एक, जो कि यहाँ पे कंसोल हो गया। अब हमें अगर इसकी लेंथ पता करनी है, कितनी लेंथ है, उस केस में क्या करेंगे, हम लोग कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे पर्सन डॉट लेंथ। अब लेंथ जो है ये हमारा लेंथ शो करेगा कि कितना हमारा लेंथ है। तो अभी कितना है, ये 11 पॉइंट ले रहा है जी, 0123। अगर ये मान लो यहाँ से हमने बढ़ा दिया, इसको इतना कर दिया, ठीक। अब देखते हैं कितना हो गया। ये काउंट कर लिया 19 20। अब देख पा रहे हो किस तरीके से लेंथ काउंट कर रहा है। और मान लो हमने लेंथ काउंट कर लिया, ठीक है। अब इसमें हमें नेक्स्ट क्या करना है कि कौन कौन सी ऑपरेशन है। तो इसके लिए हम पहले तो चेक कर ले सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है कि क्या है। तो उसके लिए हमें क्या कर देखना पड़ेगा, हमने प्रीवियस भी बता रखा है कि चेक करने के लिए क्या करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइप ऑफ लिखना है कि कौन सी टाइप है ये, वो देखने के लिए। और पर्सन, पर्सन का जो भी टाइप है वो मुझे बताओ। तो पर्सन का टाइप कंपाइलर होकर के बताएगा, कंपाइल करके कंसोल में हमारी स्ट्रिंग। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे 11 है, ये हमारी लेंथ है। और ये हमारा जो पर्सन का नाम है वो यहाँ पे ई आर मैप कोडर लिखा हुआ है। तो ये बेसिक आप समझ पाए कि स्ट्रिंग किस तरीके से इसको यूज करते हैं और स्ट्रिंग को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या स्ट्रिंग है ये। मान लो कि यहाँ पे हम सिंगल कोट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सिंगल कोट भी हमने डिस्कस किया था। तो सिंगल कोट में भी ये सेम वैल्यू देगा क्योंकि हम सिंगल डबल दोनों यूज कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के लिए। ये हमें इतना छूट देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिंगल और डबल कुछ भी नहीं लेते हैं, उस केस में ये जो हमारा स्ट्रिंग है उसको एज ए नंबर काउंट करेगा। और यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड दे रहा है, यार मैं कोडर इज नॉट डिफाइंड। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। अब मान लो हम डबल कोड लगा देते हैं इसमें। और अब मेरा ये जो, सॉरी, ये जो अब प्रोग्राम है, कोड है, ये हमारा आराम से रन कर लेगा। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चौथा क्या है कि हम इसकी जो भी हमारे ये स्ट्रिंग है उसको अपर केस और लोअर केस में भी हम चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये कैमल में लिखा है, लेकिन अगर मुझे अपर केस में सारी
स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए, तो उस केस में कंसोल डॉट लॉग, और कुछ सिंपल नहीं करना है, केवल हमें पर्सन डॉट और पर्सन डॉट टू अपर केस और पैरेंथेसिस लगा देनी है लास्ट में। इसको हमें कंसोल करके देखना है। तो ये मेरे देखो, आप यहाँ पे तो हमने लिखा था कैमल में, लेकिन मुझे ये कन्वर्ट करके दे दिया पूरे अपर केस में, अपर केस लेटर में। अब मुझे अगर लोअर केस चाहिए तो कंसोल डॉट लॉग, और अब हम चेक करेंगे कि हमारे पर्सन के सारे जो भी स्ट्रिंग के वैल्यू हैं वो हमें लोअर केस में मिल जाए। तो टू लोअर केस, और फिर हमें पैरेंथेसिस लगा देंगे, और फिर देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि अब मेरी वैल्यू क्या आ रही है। उस केस में फिर हम चेक करते हैं। तो सारी जो हमारी वैल्यू है, यहाँ देखो आप कंसोल में, ये हमारी कंसोल है, यहाँ पे आप देखो ER मेक कोडर सारे हमारे लोअर केस में आ गए। अगर मान लो इस स्ट्रिंग में मुझे कोई वैल्यू को ऐड करना है, या मान लो इसी स्ट्रिंग को जो हमारी स्ट्रिंग है इसमें हमें कोई एक और स्ट्रिंग को ऐड करना है, वो कैसे करेंगे? तो आओ हम अब उसके बारे में समझते हैं। कहो तो इसको मैं डिलीट कर दूं, या तो फिर ऐसे ही रहने दो, कोड कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, जिससे कि आप बाद में भी इसको देख पाओ और आसानी से समझ पाओ कि कौन कौन से फंक्शन हमने यूज किया है। अभी तक हमने इनमें लेंथ प्रॉपर्टी लगाई है, टाइप ऑफ, और अपर केस लोअर केस, 4 प्रॉपर्टी हम लोग लगा दी। ये तो मान लो हमने केवल प्रिंट किया था अपने स्ट्रिंग को, पर्सन नेम को। अब हम सीखेंगे कि मान लो कि हम जो पर्सन है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो हम इसको कांस्टेंट से बनाते हैं। कॉन्स्ट फर्स्ट नेम एफ नेम लिख देता हूं मैं, इक्वल टू कोट में ईयर मैक कोडर। अब सेकंड हमें फिर से कॉन्स्ट से बना लेता है, लास्ट नेम, या यहाँ पे कोडर ना करके मान लो कोई सिंगल हम पर्सन का नाम ही रख लेते हैं, मान लो अतुल रख लिया हमने, और यहाँ पे त्रिपाठी कर लेते हैं। इस केस में हमें फुल नेम चाहिए, हम एक वेरिएबल कॉन्स्ट और भी बना लेते हैं जो फुल नेम देगा हमें, सॉरी फुल नेम, जो कि एफ नेम को लेगा, साथ में हम फुल नेम के लिए कॉनकेट लगाते हैं, कॉनकेट कॉनकेट से हमें, जब हमें किसी भी दो स्ट्रिंग को पुश करना है, मतलब कि एक स्ट्रिंग के साथ दूसरे को जोड़ना है, उस केस में यहाँ पे स्ट्रिंग में हम कॉन्स्ट यूज करते हैं। कॉन्स्ट हमारे जब इस्टेब्लिश हुआ था, पहली बार जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम से ये हमें अवेलेबल है हमारे ब्राउज़र में। तो हम कॉन्स्ट से यूज करते हैं, और कॉन्स्ट के बाद पैरेंथेसिस में हम सेकंड वैल्यू देते हैं, एल नेम, लास्ट नेम दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। तो हम फुल नेम को कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग में हम फुल नेम लिख देते हैं, फुल नेम। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। आप समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं? अब देखते हैं वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पे हमने ये पहले के जितने भी थे उसको हमने कमेंट आउट कर रखा है। तो हमारी वैल्यू आ गई सॉरी अतुल त्रिपाठी। अब यहाँ पे अगर हमें इसमें स्पेस चाहिए तो क्या करना होगा? स्पेस मुझे कुछ तो चाहिए होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक स्पेस देने की, अभी क्या जो किए हैं हम, ये अभी हमें देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक और इसमें स्ट्रिंग को जोड़ना है,
वो भी बैकएंड स्ट्रिंग। तो एक हमने स्पेस दिया और फिर उसके बाद सेव करके देखते हैं तो यहाँ पे मुझे स्पेस मिला है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे मिड नेम की जगह पे बिना वहाँ कंसीडर किए यहाँ पे लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? कुमार। तो इस केस में ये कुमार भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अतुल कुमार त्रिपाठी। आप देख पा रहे हो किस तरीके से अच्छा सा नाम हमारा लिख गया फुल नेम। तो इस तरीके से भी हम अपने जो स्ट्रिंग है उसको जोड़ सकते हैं, पुश कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियसली अगर सी पढ़े हों, जावा पढ़े हों, तो वहाँ पे आपको पुश पुल पॉप तो समझ में आता है। किसी चीज़ को डेटा में डालना, स्ट्रिंग में, एरे में, ऑब्जेक्ट में डालना, या वहाँ से डेटा को हमें, या हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, वैल्यू हैं, उनको हमें निकालना, तो उसको पॉप कहते हैं। ठीक है। और भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग फर्दर समझेंगे। अभी हमने पुश करने के मेथड को समझा कि किस तरीके से स्ट्रिंग को एक दूसरे स्ट्रिंग के साथ हम पुश करके एक रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमने सीखा अभी। अब नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, फंक्शन क्या है हमारे जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के लिए, सॉरी। अब नेक्स्ट के लिए हमारे पास हैं भी हम स्लाइस यूज कर सकते हैं। स्लाइस का मोटिव ये होता है, अगर मान लो हमारी ये स्ट्रिंग है, सॉरी, स्ट्रिंग के लिए हम कुछ नहीं, पहले यहाँ के ही जो हमारे पर्सन है उसको हम ले आते हैं यहाँ पे। पर्सन हमारा जो ईयर मेक कोडर है, इसमें से हमें कोडर को, या तो हमें मेक को हटाना हो गया, मान लो हमें बाहर लेना हो गया, ठीक। उस केस में हम चाहें तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, किसी वेरिएबल में ले सकते हैं। पहले वेरिएबल में ही ले लेते हैं। पर्सन का जो हमारा मिड वाला सेक्शन है, या फर्स्ट दो हैं जो, इनको हमें निकालना है। वो देखते हैं कि कौन सा हम निकाल पाते हैं यहाँ से। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, एक पर्सन वन कर लेते हैं, ठीक। पर्सन वन में हमें क्या चाहिए उसे देखना है। पर्सन डॉट स्लाइस, स्लाइस में हमें वैल्यू देनी होगी कि कहाँ से क्या चीज़ चाहिए। तो अगर मान लो वन दे दिया हमने, ये स्टार्टिंग वैल्यू है हमारी, वन इंडेक्स, और ये हमारी फोर, थ्री मान लो, थ्री ही मान लेते हैं अभी, सपोज करके थ्री है। अब यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं डॉट लॉग और पर्सन, पर्सन वन। अब देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। पर्सन वन हमने करने पे हमारी वैल्यू आर एम आ रही है। क्यों आर एम आ रही है? क्योंकि ये जीरो है, जीरो वन टू, ये इंडेक्स जो चालू होती है, मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके आपको बता दूं, ये जो स्ट्रिंग हो गई और एरे हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, इनके जो भी फंक्शन चालू होते हैं एरे का, वो एक सिमिलर इंडेक्स से चालू होता है, जीरो वन टू थ्री फोर। जैसे जीरो, और सेकंड पे वन, थर्ड पे। अब देखो हमने वन से थ्री तक लिया है, तो वन पे क्या है मेरा आर है, और थ्री तक लेना है तो मतलब टू पे मेरा एम है, तो इसलिए आर एम आया। अगर हम इसी चीज को यहाँ से जीरो से स्टार्ट कर दें तो देखते हैं कि क्या आएगा, हम ई आर एम ले पाए यहाँ से। अगर यहीं पे हमें टू कर देते हैं, उस केस में हम अलग ऑब्जेक्ट ई आर ले पाए। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पर्सन, तो ये देखो, आप अभी पे हमने जो किया था यहाँ पे पर्सन वन में एक अलग से ई आर को दे दिया था, तो वो हमने प्रिंट करा के देख लिया। लेकिन ये हमारे इनिशियल जो हमारी स्ट्रिंग थी उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, क्योंकि मैंने चेक किया यहाँ पे, देखो आप, ये सिमिलर है। तो आप समझ पा रहे हो, अगर इस चीज को हमें केवल इस मान लो सिंगल एक स्ट्रिंग है, उसमें से किसी भी चीज को हमें लेकर के बाहर अगर यूज करना है कहीं पे, अमूमन ये नहीं होता, लेकिन अगर कभी करना हो गया, कोई भी पार्ट लेना हो गया या निकालना हो गया, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, ये मेथड है स्लाइस मेथड।
स्लाइस मेथड से हम इसमें से निकालते हैं। और तीसरा है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे यहीं पे अगर हम रिप्लेस लगा देते हैं, एक हमारे पास फंक्शन होता है रिप्लेस प्रॉपर्टी, रिप्लेस लगा दिए, सॉरी प्लेस नहीं रिप्लेस। अब रिप्लेस करने पर देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। अभी हम इसको पर्सन 1 को कमेंट आउट कर देते हैं। अब रिप्लेस प्रॉपर्टी आने से ये क्या करेगा, उस चीज़ को हम समझते हैं अभी। कंसोल कर लेते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग सॉरी ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे 16। ओके कमेंट आउट। ये आप देख पा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को यूज करते हैं। अभी बहुत सारे इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे मान लो कि आपको, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। अगर टाइप ऑफ देखना है तो क्या करेंगे, लेंथ देखनी है, अपर केस लोअर केस स्लाइस, ये सारी कुछ फंक्शनैलिटी हैं जिसको कि हम देख करके स्ट्रिंग को समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग हो और उसका कोई एक हमें इंडेक्स चाहिए हो। अब इंडेक्स चाहिए होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इसी चीज़ को फिर से वापस लेते हैं। इसका मुझे एक इंडेक्स चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होगी, उस केस में हम कैसे कर पाएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन दूसरे इंडेक्स पे मुझे चाहिए वैल्यू, तो m, ये देखो दूसरा इंडेक्स मुझे चाहिए 012, ये मुझे 2 पे m दे दिया। अगर मुझे यही इंडेक्स छठे नंबर के इंडेक्स को चाहिए कि इस स्ट्रिंग का छठवां नंबर का जो हमारा इंडेक्स है उसे मुझे कॉल करके बाहर दो, आप प्रिंट कराओ, तो देखते हो आपके सी है छठे नंबर पे। और लास्ट पे अगर आपको देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे पर्सन डॉट लेंथ -1, अब देखते हैं कि हमें आर मिल गया। ये हमारा लास्ट जो भी अगर मुझे लास्ट पता नहीं है कि क्या मेरा वैल्यू है, हमारे स्ट्रिंग के लास्ट में क्या वैल्यू है वो मुझे नहीं पता है। मान लो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम कीबोर्ड से डाल देता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या लिख रखा है इसके अंदर स्ट्रिंग में, तो मुझे लास्ट चाहिए कि लास्ट वाली वैल्यू में हमारे क्या वर्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हम जब सेव करते हैं तो यहाँ पे मुझे आई मिलता है। अगर हमारे लास्ट से जो हमारी पूरी लेंथ है उससे मुझे तीसरे नंबर पे चाहिए कि क्या डेटा है, तो वो ई है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ई है। तो इस तरीके से हम इसको अभी कट कर देते हैं कोडर। अब देखो आपकी इसमें से तीसरा कौन आएगा, देखो डी आया। डी कैसे आया, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे पहले से चालू होगा, ये लेंथ पूरी हो गई यहाँ तक। अब पहला दूसरा तीसरा, ये अब दिया मुझे डी। तो आप समझ पा रहे हो किस तरीके से हमें लेंथ प्रॉपर्टी को भी यूज करके अपने इंडेक्स को फाइंड आउट करने में कर सकते हैं। और सिंपल अगर करना है तो उसके लिए भी हमने आपको बताया कंसोल डॉट लॉग एंड पर्सन
और फिर उसके बाद इंडेक्स मुझे मान लो कि जीरो इंडेक्स चाहिए, कि मेरे जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो उस केस में जो जो हमारी ईआर में कोडर की जीरो इंडेक्स है वो ई से है, कैपिटल ई। तो यहाँ पे कैपिटल ई आया है, आप देख पा रहे हो? तो ये हमारा सिंपल पहले से हो गया है। ये हमें अगर लास्ट पता करना हो कि लास्ट में मेरा क्या है, तो उस केस में हम लेंथ प्रॉपर्टी का यूज करके अपने जो इंडेक्स को है उसको फाइंड कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रिंग की क्या इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो ये आप समझ पाए। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग की बेसिक फंडामेंटल समझ में आई होगी। अभी एडवांस पे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बिगिनर के लिए और एक बेसिक, जो कोई जावास्क्रिप्ट में कुछ भी ना जानता हो वो भी कैसे इसको अपने से कोरिलेट कर पाए, आप करो इसको। मज़ा आएगा। यहाँ पे अपना नाम लिख दो और किस तरीके से आ रहे हैं वैल्यू उसको देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और अपने कोड को लिख करके और जब आप कंसोल में देखते हो तो अगर वो आंसर देता है विदाउट एनी एरर तो आपको भी अच्छा फील होता है। तो आप कुछ नहीं, केवल बने रहिए लास्ट तक। और ये सीरीज को आप पूरे कंप्लीट देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मुझे जावास्क्रिप्ट में एक कमांड हो गई बेसिक, और आप एडवांस लेवल पे कोई भी प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को लेकर के हम लोग बात करेंगे, एरे को लेके बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। फंक्शन कैसे होते हैं यूज, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। थैंक यू।